नमस्कार मित्रों, आज नवरात्रि पर्व का द्वितीय दिवस है। आज के दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मित्रों, माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म से तात्पर्य तपस्या से है। माँ का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। मित्रों, इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है। मित्रों, माँ का यह रूप पूर्णतः ज्योतिर्मय और भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। इनका वाहन पर्वत की चोटी अर्थात शिखर है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। पूर्व जन्म में माँ ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश देने के कारण इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, जिसकी वजह से ये तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहलाई। 1000 वर्ष तक इन्होंने जमीन पर रह करके सिर्फ शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे इन्होंने वर्षा और धूप सभी कष्टों को सहन किया और 3000 वर्ष तक इन्होंने टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की उपासना करती रही। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने सूखे हुए बिल्व पत्रों को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार होकर के भगवान शिव की तपस्या करती रही और पत्तों को ना खाने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। इस प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने के कारण देवी का शरीर क्षीण हो गया। तो सभी देवताओं ने, ऋषि, मुनिगण, सिद्धगणों ने माँ के इस तपस्या की बहुत ज़्यादा सराहना की। उनके इस कार्य को अभूतपूर्व कृत्य बताया और उनसे कहा, हे देवी, यह कठिन तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और भगवान शंकर चंद्रमौली आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ दीजिए और घर को जाइए, आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। मित्रों, माता ब्रह्मचारिणी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माँ सभी को सर्व सिद्धि प्रदान करती है, अपने भक्तों को दीर्घायु करके सौभाग्य प्रदान करती है। आइए हम सभी मिलकर के माँ के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः।